जय माता दी दोस्तों। अगर आप जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं या किसी अन्य कारण से आप पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं, चौकी लगाने की भी ज़्यादा जगह आपके पास नहीं है, ज़्यादा सामग्री नहीं है, तो बिना कलश स्थापना किए, बिना जुआरे बोए आप पूरे 9 दिन माता रानी की पूजा कैसे करेंगे, इसी के विषय पर आज का यह वीडियो है। नवरात्रि पूजन की सबसे सरल विधि आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप शुरुआत करते हैं पहले नवरात्रि से। पहले नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद हम माता रानी की कोई भी फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है माता रानी की, वह फोटो मूर्ति आप चावल का आसन या फूलों का आसमन देकर यहाँ पर विराजमान करेंगे। और हाँ, नई फोटो लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो फोटो मूर्ति आपके पास है वही आप ले लीजिए। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन होता है। अब देखिए, कलश की स्थापना तो विस्तृत रूप से हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 9 दिन की पूजा है तो हम एक लोटा या कलश जल का भरेंगे। उस कलश के कंठ पर हम मोली पर बांध लेंगे। उसके माता रानी के राइट हैंड की तरफ, यानी कि जिधर माता रानी के शेर का मुख है, उधर हम इस कलश को रख देंगे। सूक्ष्म रूप से है, बस हमें एक लोटा जल रखना है। अब 9 दिन तक यह जल यहीं पर रहेगा। इस जल के ऊपर हम एक प्लेट चावल भर के रख लेंगे। कोई भी ढक्कन प्लेट आपके पास हो, उसमें हम चावल भर लेंगे। नॉर्मल चावल जो भी हम घर में खाते हैं उसी में से ले लेंगे, लेकिन चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और इस तरह प्लेट में हम कलश के ऊपर चावल मैंने रख दिए हैं। फिर इसके ऊपर हम एक सिक्का रख देंगे, 1 रुपये का, 10 रुपये का, जो भी सिक्का आपके पास हो रख दीजिए। यह तो बड़ी ही सूक्ष्म विधि है। इससे हमने कलश की स्थापना कर ली है। 9 दिन तक यह कलश चौकी पर रहेगा। हमें कलश को हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कलश में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो कलश की स्थापना हो गई है पहले दिन, सिर्फ हमें स्थापना करनी है। 9 दिन तक हम इसी चौकी पर पूजा करेंगे। फिर हम हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, मैं आपकी पूजा इतने दिनों तक कर रही हूँ, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो चलिए अब हम पूजा शुरू करते हैं। तो पूजा में सबसे पहले हम जल के छींटे लगा लेंगे। जल के छींटे भाव रूप से सभी को स्नान करा देंगे। और देखिए, इस तरह फिर हमने दिया जला दिया है। स्नान तो हमने पहले सभी को करा दिया है। अब सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को कलावा समर्पित कर देंगे, माता रानी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। और वैसे तो माता रानी के लिए हो सके तो लाल रंग की चुनरी आप लेके आएँ, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी, 10 या 5 रुपए की। लेकिन अगर आप लाल रंग की चुनरी नहीं लाए हैं तो कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। मैं माता रानी को यहाँ चुनरी समर्पित कर दूँगी। माता रानी को चुनरी उठाकर और फिर मैं कलश के कंठ पर पहले से ही मैंने कलावा बांध दिया है। उसके बाद हम तिलक करेंगे, तो रोली से हमें सबका तिलक कर लेना है। इस तरह से फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम तिलक करेंगे। और जो कलश है, कलश पर हमने स्वास्तिक पहले ही बना लिया है। आप कलश पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं और तिलक भी कर सकते हैं। उसके बाद सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर दीजिए। फूल ना मिले तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर फूल मिल जाते हैं तो आप फूल जरूर। तो देखिए, भोग में आप बतासे हो सके तो ज़रूर समर्पित कीजिएगा। बतासे ना मिले तो आप मिश्री ले सकते हैं। कोई भी मीठे का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। कोई भी फल अवेलेबल हो तो फल का भोग भी समर्पित कर दे। फल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ बतासा या मिश्री का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम एक लोटा जल समर्पित करेंगे। जल हमें ज़रूर समर्पित करना है। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद हमें भोग अग्नि पर लगाना होता है। नवरात्रि में अग्नि पर भोग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप करसी वगैरह नहीं कर पाते हैं तो एक दिया ले लीजिए, मिट्टी का या पीतल या तांबे का, कोई भी। आप उस पर कपूर रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कपूर रख लिया है। अब मैं इसको जला के अग्नि प्रज्वलित कर दूंगी और इस अग्नि में हम भोग समर्पित करेंगे। तो अग्नि प्रज्वलित मैंने कर दी है। अब सबसे पहले हम लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे। तो 2 लौंग ले लेंगे। देखिए, लौंग जो होती है ना, उनके ऊपर फूल जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से 2 लौंग एक बार और 2 लौंग एक बार हम डेली समर्पित करेंगे। सुबह के समय हमें ऐसा करना है, शाम के समय भी करना है। सिर्फ सुबह के समय 2 लौंग एक बार समर्पित करें अग्नि में और 2 लौंग शाम के समय समर्पित करें। उसके बाद जो भी आपने मीठा चढ़ाया, बतासा, मिश्री, वह हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हम नवरात्रि में भोग लगाते हैं। माता को अग्नि में जब भोग लगाते हैं तो वो सीधा से देवताओं को पहुंचता है। तो आप भोग जरूर लगाइए। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। 9 दिन में किसी भी दिन आप एक दिन दक्षिणा अवश्य समर्पित करें। दक्षिणा एक बार ही समर्पित करनी होती है। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर
बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो सुबह की पूजा इस तरह से हमारी पूरी हो जाएगी। तो जो जल का लोटा है, इसमें थोड़ा सा जल लेकर हम जो अग्नि हमने प्रज्वलित की है उसके ऊपर से 2 बार इस तरह से हम वार देंगे। पूरी चौकी के ऊपर से ऐसे वार सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। शाम के समय भी हमें इसी चौकी पर दिया जलाना है। शाम को जब आप दिया जला दें, मिश्र या बतासे कोई भी भोग समर्पित कर दें। शाम को बस हमें आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। अब चौकी हमारी लग गई है। डेली 9 दिन इसी तरह इसी पर हमें पूजा करनी है। नवरात्रि पूजन की ये बहुत ही सरल विधि है, लेकिन सरल होने के साथ साथ यह संपूर्ण विधि भी है। सरल चीज़ें सरल स्वभाव से भगवान को अति प्रिय होती हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है पूजा के लिए, तो इस सरल विधि से आप माता रानी की 9 दिन तक पूजा करके माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा सर्व बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता दी। राधे राधे।